मिडिल ईस्ट में ईरान द्वारा हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने की रणनीति ने अब दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इंडोनेशिया ने अब दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव देकर अपने पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों को हैरान कर दिया है। एशिया का हॉर्मुज कहे जाने वाले इस रास्ते से दुनिया का लगभग 30% व्यापार गुजरता है और इंडोनेशिया के इस कदम का सीधा असर भारत, चीन और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या ये चिंता की बात है? तो इसका जवाब हाँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? तो आइए ज़रा इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल कर लिया और अब यहां से गुजरने वाले कई जहाज़ों से टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। वहीं अब इस आग की तपिश 4000 मील दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच चुकी है। समंदर से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलने के आइडिया ने इंडोनेशिया के मन में भी लालच जगा दिया है। अब इंडोनेशिया दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर टैक्स लगाने की तैयारी में है, जिसे एशिया का हॉर्मुज कहा जाता है। ईरान की देखा-देखी इंडोनेशिया का बड़ा दांव इसे माना जा रहा है, जो इसने चला है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये चलने का मन बना चुका है। दरअसल 22 अप्रैल को इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबया युदी सादेवा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इंडोनेशिया को भी मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर लीवी यानी कि टैक्स लगाना चाहिए। ईरान इस वक्त हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से चीनी युआन या फिर क्रिप्टो करेंसी में धड़ल्ले से टोल वसूल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि वे ईरान के इस टैक्स वसूलने के हक के साथ कंफर्टेबल हैं। अब देखिए, पुरबिया ने कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज के लिए चार्ज कर सकता है तो आखिर वो क्यों नहीं कर सकते। अगर हम इस कमाई को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच बांट लें तो यह बहुत बड़ी रकम होगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस रास्ते का सबसे बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया के पास है, तो जाहिर सी बात है इसलिए उसे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलक्का जल डमरू मध्य कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यहाँ से हर रोज़ लगभग 200 जहाज़ गुजरते हैं, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या से 2 गुना है। दुनिया का लगभग 30% व्यापार इसी सकरे रास्ते से होकर जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहले ही ये कह चुके हैं कि एशिया के व्यापार का लगभग 70% हिस्सा इंडोनेशियाई जल क्षेत्र यानी कि लोम्बोक, सुंडा और मलक्का से गुजरता है। अगर मलक्का पर टोल लगा तो इसका सीधा असर भारत, चीन, जापान जैसे देशों पर पड़ेगा। सामान की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, टूट जाएगी, जिससे हाहाकार मच सकता है। इंडोनेशिया की इस ट्रायल बैलून यानी कि परखने के लिए छोड़ा गया विचार ने उसके पड़ोसियों को भी नाराज कर दिया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने 2 टूक कहा, नेविगेशन की आज़ादी सबका हक है। हम अपने पड़ोस में, उन्होंने ये जब कहा तो उसके बाद हड़कंप मच गया पड़ोसियों में, और उन्होंने ये भी बयान दिया कि हम अपने पड़ोस में किसी भी तरह के टोल या रुकावट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से फ्री नेविगेशन पर टिकी है और वह ईरान के साथ भी किसी तरीके की ढील करने के लिए खिलाफ हैं। देखिए, मलेशिया ने इस विचार को पूरी तरीके से नकारा तो नहीं है, लेकिन कहा है कि कोई भी फैसला चारों देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की सहमति के बिना हो ही नहीं सकता। हालांकि मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की बेटी नूरुल इज्जत ने सिंगापुर के लेक्चरर पर नाराजगी जताते हुए कूटनीतिक कड़वाहट जरूर पैदा कर दी है। अब देखिए, इस पूरे विवाद के बीच थाईलैंड अपनी खिचड़ी पका रहा है। कैसे, समझिए। थाईलैंड की उप प्रधानमंत्री पिफात जो है, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का ऐलान किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मलक्का के रास्ते को बाईपास करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें रेल और रोड के जरिए सामान एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक पहुँचाया जाता है। इससे सफ़र में लगभग 4 दिन की बचत होती है। अब देखिए, थाईलैंड का मानना ये है कि मिडिल ईस्ट के संकट ने दिखा दिया है कि जो ट्रांसपोर्ट रूट को कंट्रोल करेगा वही यहाँ पर असली राजा होगा।